हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल चैप्टर ऑन के एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का क्वेश्चन हम 3 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। 4 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव टाइप से शॉर्ट टाइप से इसको हम सोल्व करके देखेंगे क्या आता है, इसका आंसर आता है। अगर आप इसका आंसर हम बता दें या आंसर अगर याद कर ले तो इसको मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम में तो ऑप्शन ही देता है, डाटा चेंज कर देगा आपका। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करने का प्रोसेस देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट आंसर इन फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम, आपका है 4 to 5। पुराने वाला बुक में दिया हुआ था 16 to 20, 4 to 5। इसमें न्यू वाला बुक में कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया, इसको हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में तो देख लिए, इंग्लिश में क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द फॉलोइंग y इक्वल टू एक्स क्यू, द x एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 दिया हुआ। इसके हिंदी में वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू, x अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ए में -9, बी में -15/3, सी में 15/4 और डी में 17/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख लिए, यहाँ पे हम इसका फिगर ड्रॉ कर लिए थे। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एरिया ऑफ ए बाउंडेड कर्व है, वक्र अक्ष का है, हम एक कर्व बना लिए। ठीक है, हम एक क्या बना लिए, कर्व बना लिए। कर्व में हमारा एक्स इक्वल टू जो नेगेटिव में है, नेगेटिव में हमारा वैल्यू -2 है, -2 तक हम इसको डिनोट कर लिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव में हमारा 1 है, तो एक्स इक्वल टू प्लस में 1 कर लिए, इस एरिया को हम आपका शैडो बना लिए। y इक्वल टू एक्स क्यू, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब इसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। सोल्यूशन चलते हैं, तो मार्कर चल नहीं रहा है, चलिए इसको हटाइए, नहीं चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगते हैं, एरिया ऑफ ए रीजन, एरिया ऑफ ए रीजन, एरिया ऑफ ए रीजन है। एरिया ऑफ ए रीजन क्या है हमारा, सबसे पहले है कि एरिया ऑफ ए ओ ए बी, क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ है ओ ए बी, इस साइडों का एरिया ओ ए बी प्लस एरिया, एरिया ऑफ आपका हो जाएगा ओ सी डी, ओ सी डी। सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ है ओ ए बी। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ है ओ सी डी, इसका ये दोनों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, इसका एरिया क्या है आपका 0 to -2 है, क्या आपका -2 to 0 लिख लेते हैं ना, -2 to 0 क्या हो जाएगा, -2 to 0 हो जाएगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो -2 to 0 हो जाएगा, -2 से 0 हो जाएगा, एक्स क्यू है, dx है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एरिया आपका हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग ब्रैकेट x के पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, -2 0 प्लस x के पावर 4/4 हो जाएगा, 0 से 3, 0 से 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर ले, इसमें 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट -0/4 हो जाएगा, -2 पुट कर ले तो -2 के पावर 4 हो जाएगा, 16/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 1 के 4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -16/4 प्लस 1/4 आ जाएगा।
4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे लिखता है 4 4 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा -16 + 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा -15/4 आ जाएगा ये हमारा आ गया आंसर स्क्वायर यूनिट -15/4 -15/4 आ रहा है हमारा क्या आ रहा है -15/4 आ रहा है आपका एरिया ऑफ -15/4 आ रहा है नहीं माइनस नहीं माइनस हो जाएगा नहीं बोला आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें कुछ कटेगा इसको अभी थोड़ा सा इरेज रखते हैं ठीक है देखिए इसमें से क्या कट रहा है यहाँ से 4 चौका तो 16 हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 4 बचेगा 4 बचेगा निगेटिव में वैल्यू हमारा 4 बचेगा निगेटिव में 4 बचेगा ना तो ये हमारा क्या चीज में है इसको हम मॉड में 4 रखेंगे ठीक है मॉड में 4 रखेंगे तो हमारा ओ हाँ सर इसको मॉड में रखेंगे तो हमारा निगेटिव में 4 आया तो इक्वल टू माइनस क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है तो इसीलिए इस 4 को मॉड में रख लिए +1/4 है ठीक है तो 4 को रखे तो हमारा 4 हो जाएगा +1/4 आ जाएगा मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलता है तो पॉजिटिव निकलता है तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा 16 + 1 हो जाएगा ठीक है 16 एक 17/4 हो जाएगा ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है area bounded by the curve y equal to x cube the x-axis and the coordinate x equal to -2 and x equal to 1 is the वक्र y equal to x cube x अक्ष एवं कोटियों x equal to -2 x equal to 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें ठीक है तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ए रीजन ठीक है अब एरिया ऑफ ओ ए बी क्या है ओ ये हमारा ओ है ठीक है ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है अगर इस पॉइंट का हम एरिया निकाल लिए और इस पॉइंट का हम एरिया निकाल लिए और दोनों एरिया का जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ रीजन आ जाएगा तो वही किया है यहाँ से लोअर लिमिट -2 से 0 x क्यूब dx और 0 से 1 x क्यूब dx हो जाएगा दोनों का इंटीग्रेट कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए यहाँ से आप एक भी एरिया इस एरिया हमारा इसमें निगेटिव में वैल्यू है निगेटिव में क्या है इसका निगेटिव में x का लोअर लिमिट है अपर लिमिट 0 है तो कोई भी एरिया कोई भी चीज का एरिया निकालते हैं या कोई भी चीज का पर्टिकुलर जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा निगेटिव में नहीं आता है तो नेगेटिव के लिए उसको मोड लगाकर उसको पॉजिटिव कर लिए अब पॉजिटिव करने के बाद इसको ऐड कर लिया ऐड करने के बाद जो हमारा आ गया 17/4 आ गया 17/4 ऑप्शन हमारा डी सेटिस्फाइड कर रहा है ठीक है इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे ठीक है इसको पहले आप नोट कर लीजिए इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसको नोट कीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ए बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय ठीक है इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र y इक्वल टू x mod x x अक्ष एवं कोटियों x इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ठीक है ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0 बी में 1/3 सी में आपका 2/3 दिया हुआ है और डी में 4/3 दिया हुआ है इसका संकेत या हिंट्स दिया हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर यदि x लेस देन 0 एवं y इक्वल टू -x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 इसका हम एक फिगर ड्रॉ कर लिए ठीक है फिगर ड्रॉ कर लिया हमारा y एक्सिस हो गया ये हमारा x एक्सिस हो गया ठीक है ये हमारा -x -y सॉरी -y एक्सिस और -x एक्सिस फिगर हो गया हम एरिया ऑफ ए रीजन निकालते हैं क्या निकालेंगे आप एरिया ऑफ ए रीजन सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं चलने का इस पेन से ही लिख लेते हैं क्या हो गया सॉल्यूशन ठीक है एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ
आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस AREA, एरिया ऑफ ODC। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एरिया ऑफ ODC। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हमारा -1 से 0 क्या कर लेते हैं, -1 से 0 -x² dx, -1 से 0 -x² dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, x² dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -x³ -1 से 0 प्लस आपका आ जाएगा x³ आपका हो जाएगा 0 to 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपका -1 से 0 और 0 to 1 आ जाएगा। अब इसको अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, अपर लिमिट हमारा क्या आपका 0 है तो 0/3 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे, -1 और -1 तो माइनस रहेगा, अब माइनस का 1 का हो जाता है -1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे 1 तो 1/3 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 0/3 खत्म हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 कैल्शियम 3 ले लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हमारा आंसर हो गया 2/3। हमारा कहा 2/3 हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x mod x axis and the coordinate x = -1 and x = 1 is given by वक्र y = x mod x अक्ष एवं कोटि x = -1 तथा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ए रीजन, क्या है हमारा, एरिया ऑफ ए रीजन, एरिया ऑफ ए OAB, एरिया ऑफ ए ODC, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ ए OAB का क्षेत्र ज्ञात कर लिए, एरिया ऑफ ए OAD का क्षेत्रफल, ODC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब दोनों का हम इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, हमारा ए आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कहीं से कोई भी डाउट हो, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर आपका 9, ठीक है। एक चैप्टर तो समाप्त हो चुका, आप चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।